शिखा, आई लव यू। आई लव यू टू। शिखा। माँ, गाड़ी में बैठो। माँ वो मैं समझाती हूँ ना आपको। मैंने कहा ना, गाड़ी में बैठो। और तुम आज के बाद मेरी बेटी के आसपास नजर मत आना, समझ गए? एक बार शिखा से बात कर लेते हैं। दीदी, देख रहे हो इसे? पिछले 3 दिन से इसने कुछ खाया नहीं। आज सुबह भी जब खाना पूछने गई तो मना कर दिया। ऐसे कब तक चलेगा? एक काम करते हैं, मम्मी से बात करते हैं। चल, करनी पड़ेगी दीदी, वरना इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। मम्मी, पिछले 3 दिन से शिखा ने कुछ भी नहीं खाया है। एक निवाला भी उसके पेट में नहीं गया है। मम्मी, कब तक ऐसे चलेगा बताओ? उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। वो सिर्फ रोने के अलावा, परेशान होने के अलावा कुछ भी नहीं कर रही है। ना खाना खा रही है, ना कमरे से बाहर निकल रही है, ना किसी से बात कर रही है। सिर्फ रोई जा रही है, सिर्फ रोई जा रही है। आप बताइए, हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना? करना तो पड़ेगा, लेकिन वो जिद लगा कर बैठी है। और तुम्हें क्या लगता है मैं उसकी जिद के आगे हार मान लूं? मम्मी, हार नहीं तो कम से कम बात ही कर लो। आपको पता है ना, वो घर में सबसे छोटी है और सबसे ज्यादा जिद्दी है। एक बार बात तो कर सकते हो। ठीक है, तुम दोनों बोल रही हो तो मैं बात करके देखती हूँ। और हाँ, शाम को उस लड़के को भी बुला लेना, मैं उससे भी बात करूँगी। क्या नाम है तुम्हारा? निखिल शर्मा। क्या करते हो? सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। आईटी कंपनी में एक इंजीनियर की जॉब करता हूँ। कितना कमा लेते हो महीने का? इतना तो कमा ही लेता हूँ कि आपकी बेटी को जिंदगी भर खुश रखूँ, इसे कभी किसी चीज़ की कोई कमी महसूस ना होने दूँ। जितना पूछा जाए सिर्फ उतना जवाब दो। मैंने तुमसे पूछा कि महीने का कितना कमा लेते हो। जी, 1.5 लाख रुपए महीना। घर में कौन कौन है? घर में सब है, माँ, बाबूजी और छोटी बहन। क्या करते हैं? बाबूजी गांव में किसानी करते हैं, माँ उनका साथ देती हैं, थोड़ा घर का भी काम कर लेती हैं। बाकी जो छोटी बहन है वो 12वीं क्लास स्कूल में पढ़ती है। तो इस बात की क्या गारंटी है कि तुम मेरी बेटी को खुश रखोगे? देखिए, गारंटी तो मैं नहीं दे सकता, पर हाँ, इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को 5 साल से जानते हैं। कॉलेज टाइम से ही हम दोनों साथ हैं। ये मेरी जूनियर थी। हम दोनों एक दूसरे से मिलते रहे और पता नहीं कब प्यार हो गया। मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि आपकी बेटी को ज़िंदगी भर खुश रखूँगा, इसे कभी किसी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं होने दूँगा। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो पूछ लीजिए अपनी बेटी से। हमें इतने साल हो गए एक साथ में, आज तक हमारी एक बार भी कोई लड़ाई नहीं हुई है। और मैं अपने फ्यूचर को शिखा के बगैर सोच भी नहीं सकता। देखो, ये तीनों बेटियां मैंने बड़े नाजों से पाली हैं। बहुत छोटी सी थी ये तीनों जब इनके पापा इस दुनिया से चले गए। मैंने इन्हें पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। माँ और बाप दोनों का प्यार इन्हें दिया है। और ये जो तुम्हारे सामने बैठी है ना, ये सिर्फ माँ नहीं है, ढाल है इन तीनों की। क्योंकि मैंने आज तक अपनी बेटियों के ऊपर कोई आंच तक नहीं आने दी, और ना ही इनकी आंखों में कभी भी आंसू आए हैं। और मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्चियां किसी भी बात के लिए परेशान हो या दुखी हो। लेकिन आज मेरी बेटी की आंखों में आंसू है और वो मैं देख नहीं सकती।
देखिए, वो तो आपका प्यार दिख रहा है कि आप अपनी बेटी से कितना प्यार करती हैं। आज जो इसकी आंखों में आंसू है ना, उसकी वजह सिर्फ आप ही हैं। एक सेकेंड, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो? मम्मी तुमसे जितना पूछ रही है तुम प्यार से जवाब दे सकते हो ना। एक्स्ट्रा बोलने की क्या जरूरत है? ईशु, कोई बात नहीं। रिद्धि, बेटा, क्या लगता है तुम्हें मुझे क्या करना चाहिए? देखिए माँ, जो आपका डिसीजन होगा हम उसमें राजी हैं। बाकी एक बार आप शिखा से बात कर लो। शिखा, तुम क्या चाहती हो? माँ, मैंने आपसे पहले भी कहा था और अब भी वही कह रही हूँ। मैं शादी निखिल से ही करूँगी। अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो मैं किसी से शादी नहीं करूँगी। मेरे पास आ। देखो बच्चा, मैं माँ हूँ तुम्हारी और तुम घर में सबसे छोटी हो। अगर इस तरह से परेशान रहोगी, दुखी रहोगी, तो हमें भी अच्छा नहीं लगता। जब तुम इस तरह से परेशान होती है तो मुझे बहुत दुख होता है। और देख, माँ बाप हमेशा यही चाहते हैं कि उसके बच्चे हमेशा खुश रहे। तो अगर तू कह रही है कि तुझे इसके साथ शादी करनी है, तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। इधर आओ। देखो बेटा, मेरी बेटी मेरे लिए जान से भी प्यारी, और अगर शादी के बाद इसकी आंखों में आंसू आए तो मैं ये देख नहीं सकती। मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद जितना प्यार मैंने अपनी बेटी से किया है, तुम उससे कहीं ज़्यादा करोगे, इसे हमेशा खुश रखोगे। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूँगा और इसे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूँगा और अपने माँ बाप से ही बात कर लूँगा। वो जल्दी आ जाएँगे शहर में आपसे बात करने। तो ठीक है बेटा, अगर तुम्हारे मम्मी पापा तैयार हैं तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। जी, आप